पैसा बचाने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो, खाना जल्दी पकाने की आदत डालो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत डालो, यानी हर सेंटेंस में आदत डालो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट इनटू द हैबिट ऑफ। गेट इनटू द हैबिट ऑफ मीन आदत डालो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसा बचाने की आदत डालो। Get into the habit of saving money. Get into the habit of saving money. लिखने की आदत डालो। Get into the habit of writing. Get into the habit of writing. खाना जल्दी बनाने की आदत डालो। Get into the habit of cooking early. Get into the habit of cooking early. सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of getting up early in the morning. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत डालो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दिन छोड़कर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन अल्टरनेट डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन अल्टरनेट डेज। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। लेट्स से दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। लेट्स से दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना जरूरी है यानी हर सेंटेंस में होना जरूरी है, कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर हैज टू बी। देयर हैज टू बी मीन होना जरूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर हैज टू बी या हैव टू बी या हैड टू बी। हैज टू बी ये हिशिएट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव टू बी ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैड टू बी ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना जरूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस, व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मांगना। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू, ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा, मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुँचने दो, जल्दी किया है आराम से बोलो, जल्दी किया है थोड़ी देर आओ रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस
क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वस दरश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो। वस दरश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। Was the rush let him reach home first? One more example for better understanding. जल्दी किया है आराम से बोलो। Was the rush speak slowly? Was the rush speak slowly? Was the rush mean जल्दी किया है। Speak slowly mean आराम से बोलो। One more example for better understanding. जल्दी किया है थोड़ी देर आओ रुक जाओ। Was the rush stay for some more time? Was the rush stay for some more time? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो। जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो। वस द रश हैव सम पेशेंस। वस द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा। जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।